अपने फ्रीज़र को सर्दियों में बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा रखने के लिए एक छोटा सा काम कर लें, इंशाल्लाह आपकी सर्दियों भर की टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। और बेसन की रोटी में कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल करें जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्द हजम हो जाएगी और आपका हाजमा भी बेहतर बनाएगी। और नेक्स्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। इसी तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड हैक्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हया और आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स जोन। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि सर्दियों में फ्रीज़र और फ्रिज की सफाई करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। स्पेशली लेडीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। मर्द हजरात तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन हम लेडीज़ के लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है। और स्पेशली सर्दियों में ही इसके अंदर इतने बड़े बड़े पहाड़ जम रहे होते हैं ना, बर्फ़ के कोई भी चीज़ रखते हैं तो इतनी जल्द फ्रीज़ हो जाती है और फिर वो स्टक होकर रह जाती है। हम निकालना चाहते हैं, वो निकलती नहीं है। बहुत ही मुश्किल है और इसी मुश्किल का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। पहले तो आपने फ्रीज़र को अच्छे से क्लीन करना है, बिल्कुल भी पानी इसके अंदर ना हो, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसके अंदर ना हो, ठीक है। देन आपने ये करना है कि आपको दो ऑप्शन मैं यहाँ पर देती हूँ। या तो आप इसके अंदर सॉल्ट की लेयर इस तरीके से स्प्रेड करना है, कोई सा भी कोना रहना नहीं चाहिए। और इसके अलावा अगर आप ये नहीं चाहते हैं, आपको कोई ये डर है कि इसके अंदर रस्ट वगैरह आ जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है। मैं सालों से ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही इससे मुझे फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत से मैं बच जाती हूँ। अगर ये नहीं करना चाहते आप तो इसके अलावा आप इसके अंदर ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑयल लगा दें पूरी इसकी बेस पर अच्छे से। आपने कोई सा भी कुकिंग ऑयल वगैरह आप इसके अंदर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल लाइट सा आपने इसके अंदर ऑयल लगाना है। अब आपके पास कोई भी शीट वगैरह हो, आपने इसी के अकॉर्डिंग जो फ्रीज़र की बेस है ना, बस इसी के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर शीट बिछानी है। एक्स्ट्रा हो तो बिल्कुल साइडों में या ऊपर ज़रा ज़रा सी चढ़ी, ये तो ऐसा कोई भी मसला नहीं है, होने दीजिए। और इस तरीके से लेयर होनी चाहिए और यकीन कीजिए ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। आप करके देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपकी बर्फ़ जब भी आप चाहेंगे, ज़रा सा पानी अगर इसके अंदर डालेंगे, वैसे तो पानी की ज़रूरत भी नहीं, हमने सॉल्ट की लेयर बिछाई हुई है। आपने ये शीट खींचनी है और आपकी बर्फ़ पूरी की पूरी निकल आएगी बहुत ही ईजीली। बिल्कुल भी बेस पर आपकी बर्फ़ इस तरीके से नहीं होगी कि बर्फ़ के पहाड़ जम रहे हो। और काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़र में तो ट्रेस वगैरह भी आती हैं सिल्वर की, इस तरीके से। जैसे कि ये मैंने शीट लगाई है ना, तो इस तरीके से सिल्वर की ट्रे आती है। तो हमारे पास पहले पैल का फ्रीज़र था तो उसमें लगी हुई होती थी। हम ज़रा सा पानी डालते थे, बस नीचे से वो बेस निकल जाती थी और पूरा का पूरा शीट के ऊपर बर्फ़ होता था। हम इजीली निकाल कर फेंक देते थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें फटाफट से हम नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अक्सर हम बेसन की रोटी दिन में ही बनाते हैं क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बहुत मुश्किल से होती है। अगर आप इसमें छोटी सी एक चीज़ डाल लेते हैं तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा एक इंग्रेडिएंट शामिल करने से ये जल्द ही डाइजेस्ट हो जाती है। छोटा सा आपने एक चुटकी, 2 चुटकी इस तरीके से इसमें सोडा ऐड करना है। सोडा ऐड करने से ये बहुत ही जल्द डाइजेस्ट हो जाती है और हाज़मा भी आपका दुरुस्त हो जाता है। बिल्कुल भी सीने पर जलन वगैरह नहीं होती, जो कि अक्सर हमारे बुज़ुर्गों के या हमारे ख़ुद के भी सीने पे जलन होती है बेसन वगैरह की, इस तरह की रोटी खाने से। और चुटकी भर आपने हल्दी इसमें ऐड करनी है, इससे इसका कलर बड़ा प्यारा आता है। जैसे कि ऐसा लगता है ना, क्योंकि आजकल बेसन भी ऐसा आ रहा है वाइट वाइट सा, हम बेसन की रोटी बनाते हैं लेकिन वो थोड़ी सी भी येलो नहीं होती है। तो आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बड़ी ज़बरदस्ती है। जब भी प्याज हम लोग कोई भी सालन वगैरह बना रहे होते हैं, समटाइम ऐसा होता है लाइट नहीं होती और हमारा पेस्ट नहीं बन पा रहा होता, तो इसके लिए बड़ी ज़बरदस्ती टिप आज आप लोग को देने लगी हुई है। किसी और की टिप है, मैंने ट्राई की थी, लेकिन हाँ माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। सिर्फ आपको करना ये है कि थोड़े से पानी में प्याज इस तरीके से आपने बॉयल करनी है। 2-3 मिनट आपने अगर बॉयल कर लिया और इस तरीके से पानी खुश्क हो गया, क्योंकि मैं कोई काम कर रही थी इसलिए मैं इसका लिड लगा के चली गई, तो ये थोड़ा सा साइड में से देख रहे हैं पानी का ही है निशान, ये ज़्यादा नहीं है, अभी खुद ही गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने मैश करना है और मैश करने के बाद जब आप इसमें ऑयल डालकर थोड़ा सा और भूनेंगे ना, तो ये प्याज ऐसी गायब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें इस तरीके से प्याज भी ऐड की थी। और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। जब आप पेस्ट बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा कच्चापन होता ही है सालन के अंदर, लेकिन आप इस तरीके से अगर बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका सालन बहुत ही बेहतरीन बनेगा। टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस किसी की भी है बहुत ही अच्छा है। अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
और नेक्स्ट टिप भी फ्रीज़र से रिलेटेड है। अगर आप इस तरीके से शीट्स नहीं रखना चाहते, सॉल्ट भी नहीं रखना चाहते, तो इस तरीके से जाली आप रख लें, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर ही होती है। इस तरह से आप अगर नीचे बेस पर रख देते हैं और फिर आप इसके ऊपर कोई भी बाउल रखेंगे या फिर कोई भी चीज़ रखेंगे, तो बिल्कुल भी आपके स्टक नहीं होगी कि आप खींच रहे हो निकल नहीं रही हो। बहुत ही अच्छी टिप है। ईज़िली आप इसमें रखें चीज़ें और निकालें, आपकी चीज़ फ्रीज़ भी हो जाएगी और बिल्कुल भी इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि ये इसके अंदर स्टक होके रह जाए। तो ज़बरदस्ती टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप जाली भी नहीं लगाना चाहते, तो इसके लिए आप एक ज़बरदस्ती और टिप दे देती हूँ यहाँ पर। इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स के लिड होते हैं ना, ये ढक्कन, तो आप इस तरीके से भी रख कर और इस तरह से अपनी कोई भी चीज़ जल्दी से, आप कस्टर्ड हो, खीर हो, कोई भी चीज़ आप ठंडी करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से ठंडी कर कर निकाल सकते हैं। फ़ौरन ही निकल आएगी, चीज़ भी ठंडी हो जाएगी और ये बिल्कुल भी इसके अंदर चिपकेगी भी नहीं कि आप निकाल रहे हैं और निकलेगी भी नहीं। इस तरह से कुछ भी सीन नहीं होगा। है ज़बरदस्ती टिप, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट टिप है गाजर से रिलेटेड। तो इस तरह से गाजर हम लेकर आते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता, इस तरह से कड़वी निकल रही होती है गाजरें। पता है क्यों निकलती हैं? ये मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देती हूँ। बीच में से इसका येलो पार्ट होगा, तो बहुत ही ज़्यादा कड़वी गाजर होगी आपकी। आप कोई भी सब्ज़ी बनाएंगे तो आपकी कड़वी सी हो जाएगी। और जब भी गाजर लेकर आएँ, कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप इसे यूज़ कर लें, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वह रख कर छोड़ देते हैं, तो ये रखने से भी कड़वी हो जाती है गाजर। ये येलो पार्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा कड़वा तल्ख होता है, तो ये बिल्कुल भी यूज़ ना किया करें, ना तो हलवे में और ना ही सब्ज़ी वगैरह बना रहे हों, तो उसके लिए भी ये अच्छा नहीं होता। अच्छा, पिंक पार्ट इसमें से अगर निकलता है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और कोशिश करें गाजर हमेशा मीडियम साइज़ के लें, ना बहुत छोटी छोटी सी लें, ना बहुत बड़ी बड़ी सी लें, क्योंकि ज़्यादातर ये बड़ी गाजरों में ये येलो पार्ट होता है। और पिंक अगर निकलता है ना अंदर से, तो वो तो बहुत ही मीठी और रसीली गाजर होती है। गाजर की 2-3 टिप्स मैंने आप लोगों को दे दी, तो कभी लाइफ में एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि रसीली गाजरें लाकर आप फ्रिज में रखते हैं और 1 हफ्ते के बाद अगर आप इसे यूज़ करते हैं, तो कितनी कड़वी हो जाती है। मीठी से मीठी गाजर भी कड़वी हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके से मेथी दाने को हमने रात भर भिगो कर रखना है। तकरीबन 1 गिलास पानी में आपने इसको डिप करके रखना है और सुबह उठकर आपने इसको अच्छे से बॉयल करना है। आधा गिलास और पानी डाल के अच्छे से बॉयल करना है। जब इसकी क्वांटिटी पानी की कम रह जाए ना बिल्कुल, और पानी थोड़ा सा येलो और चिपचिपा हो जाए, तो वो पानी हमारा काम का है। तो वही पानी हमें यूज़ करना है, और किस लिए यूज़ करेंगे वो आगे आपको मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से पानी को हमने स्ट्रेन करना है और इस पानी को हम, इसके बड़े ही बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसके अंदर 1 या 2 एवियन कैप्सूल भी ऐड कर देते हैं या विटामिन ई के कैप्सूल इसमें ऐड कर देते हैं और इस तरीके से स्प्रे बॉटल के अंदर अगर आप करके रख लेते हैं, तो यकीन कीजिए इसके इतने बेनिफिट हैं। तो आप बाज़ार से महंगे महंगे सीरम लेकर आते हैं ना, तो उन्हीं का काम और उससे भी बेहतर काम आपका ये करके देगा। तो आपने करना ये, स्प्रे बॉटल में डालना है और आपने 15 से 20 दिन तक इसे यूज़ करना है। अच्छा, 1 वीक के बाद आपने इसको न्यू बनाना है। 7-8 दिन के बाद न्यू बना लें, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको जड़ों पर लगाना है। अब जहाँ जहाँ गंजपन है, डैंड्रफ है और आपको खुजली हो रही है ना, क्योंकि सर्दियों में ये मसले ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आप इसे यूज़ करें। और किस तरीके से यूज़ करना है वो आगे मैं वीडियो में आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से 2-3 जितनी भी बॉटल्स में आए ये आपके पानी, और आपने ये फ्रिज में रखना है, ठीक है। और यूज़ करने से 10 मिनट पहले आपने निकालना है। इस तरीके से आपने स्प्रे करना है अपने स्कैल्प पर। और जितनी भी खुश्की है और बाल झड़ रहे हैं आपके और गंजपन आ रहा है, तो उसके लिए बेहतरीन है। इस तरीके से आपने जड़ों पर लगाना है। दिन में 2 मरतबा इस तरीके से आपने लगाना है और अपने बालों को अच्छे से ड्राई कर लें। फिर आपने पोनी बनानी है, जो भी आपने बाल सुलझाने हो। इसके बाद आपको वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से लगा कर आपने छोड़ना है और 2-3 मिनट के लिए आपने मसाज करना है फिंगर टिप से। और नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं कि खशखश अक्सर लोग बनाते हैं, सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती समझ लें ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मिलावट आती है और इसको धोना इतना कोई मुश्किल काम है ना,
कि मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता देती हूँ। जब मुझे पता नहीं था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। आपने 2 इस तरीके से कोई भी बाउल लेना है, पतीले लेना है छोटे-छोटे से, इस तरीके से आपने भिगोना है पहले तो आपने इसको, और जब ये भीग जाए अच्छे से फूल जाए तो इस तरीके से आपने इसको करना है। बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता आपने हिला-हिला कर पानी डालना है और आखिर में इतनी मिट्टी इसकी रह जाएगी। फिर आपने इसको फेंक देना है। 2 से 3 मर्तबा आपने ये प्रोसेस करना है। देखें कितनी सारी मिट्टी इसके अंदर आ गई। और इसी प्रोसेस को अगर आप 2 से 3 मर्तबा रिपीट करेंगे तो बिल्कुल डस्ट है ना इसकी नीचे बैठते-बैठते ख़त्म हो जाएगी। पहले आपने इसका पानी भी चेंज करना है। 1 से 2 मर्तबा पानी चेंज करना है और इस तरीके से आप डस्ट बिल्कुल निकलती जाएगी। यहाँ देखिए अब कितनी कम हो गई, पहले कितनी सारी थी ना। इस तरह से बस जल्दी-जल्दी आपने 2 से 3 मर्तबा रिपीट करना है ये प्रोसेस। और फिर आपने एक स्ट्रेनर लेनी है। ये वाली स्ट्रेनर बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। ये आटे वाली आपने स्ट्रेनर यूज़ करनी है, बिल्कुल बारीक वाली, ताकि ये बिल्कुल निकले नहीं, क्योंकि ये खुद ही इतनी बारीक बारीक होती है जैसे कि सैंड होती है बजरी की तरह, तो खुद होती है ये ना। ये देखें अब बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब ये बारीक बारीक सी भी बिल्कुल इसमें से निकल जाएगी, जो बिल्कुल बारीक सी होगी। अब इस तरीके से हमने वॉश कर लिए। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वॉश हो गई है और ये इसका बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है वॉश करने का। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर न्यू है तो अल्लाह हाफिज़।